आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 कोशिका। तो हम लोग क्लास 8 की साइंस पुस्तक की जो पहली चैप्टर है वो है कोशिका, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों ये एनसीईआरटी किताब की ही में एमसीक्यूज़ हैं और ये आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं लगभग 100 क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगी, बहुत ही ईजी है और आप लोग किताब पढ़ें ताकि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उसी में मिल जाएंगे और आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज कब हुई? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कोशिका की खोज 1665 में 1665 में की गई। 1665 में की गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 3, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो किसी भी जीव की जो सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ क्योंकि आज हम लोगों को 2 चैप्टर्स करने हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैं 2 चैप्टर आज कराऊँगी जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन बहुत ही क्लियर एकदम सिंपल सा पूछा जाएगा। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है, यानी कि उसमें नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो पूछ रहा है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव के बारे में बताना है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ये आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच क्या होती है? खाली स्थान पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका में जो खाली स्थान पाई जाती है उसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? किस अभिरंजक के द्वारा इसे अभिरंजित किया जाता है दोस्तों? तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, वो होगा सैफ्रनीन। याद रखिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? स्पष्ट केंद्रक का अभाव जो होता है वो किसमें होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा आप लोग जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। इसका आंसर होगा जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा मैं आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है हरी पत्तियों में पाया जाता है। हरी पत्तियों में जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका में प्लेटिस्ट नहीं पाया जाता है, प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? कोशिका का सबसे ज़्यादा ऊर्जा संयंत्र किसे हम लोग मानते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्या होगा। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक क्वेश्चंस के लिए आपको एक मॉडल दे दिया गया है कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, पर मैं आप लोगों को बोलूँ कि किताब रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आए, ये तो एक टाइप है और हो सकता है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टैली करेंगे क्योंकि ये आपके बुक्स पे ही आधारित है, पर बुक को रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? जो कोशिका है उसमें गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो आंसर इसका होगा केंद्रक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा पादप अभिरंजक है? अभिरंजक है तो सैफ्रनिन, याद रखिएगा यह एक क्या है? अभिरंजक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे सवाल हम लोग देखते हैं। आगे है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक जेली जैसा जो पदार्थ पाया जाता है कोशिका में उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, कोशिका द्रव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? देखिए मैं 1-2 बार क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। सजीव में क्या होता है? माता पिता के जो गुणों को आगे लेके जाता है, बच्चों में मिलता है। जैसे माता पिता से बच्चों में गुण पाया जाता है। जैसे आप अपने माता पिता से अगर अपने आप को मिलाएं तो देखिएगा आपका बात करने का तरीका या फिर आपकी चेहरे की बनावट, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके पिता माता से मिलता जुलता है। तो ये जो गुण होता है वो किसके द्वारा? बच्चों में जाता है, यानी आने वाली पीढ़ियों में जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जीन। जीन की सहायता से। ठीक है, इसको बोलते हैं जीन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर का भी एमसीक्यूज करा दूंगी ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशंस में हेल्प मिल जाए और आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो देखिए इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए और आई होप ये जो चैप्टर है आपका कोशिका वो आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के आपको टाइप पता चल चुका है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशंस में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ कि मतलब क्वेश्चन इस तरह से रेडी किए जाएंगे और आप किताब भी पढ़ोगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है,